दोस्तों, ये कहानी है एक पोस्टमैन की, एक डाकिये की जो कई सालों से किसी गांव में रोज चिट्ठियां बांटता था। एक दिन ऐसे ही वह पोस्टमैन उस गांव में चिट्ठियां बांटने आया तो उसने देखा कि एक नए पते पर एक चिट्ठी आई है। जब उसने पूरे गांव में चिट्ठियां बांट दी तो लास्ट में उस नए पते पर चिट्ठी बांटने गया। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, डाकिया है, दरवाज़ा खोलिए। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, काका दरवाजे के नीचे से ही चिट्ठी डाल दो। तो डाकिये को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतनी दूर से इतनी मुश्किल से आया हूँ और ये लड़की बोल रही है कि दरवाजे के नीचे से डाल दो। तब डाकिये ने बोला, रजिस्ट्री है तो साइन करना पड़ेगा, इसीलिए बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज़ आई, ठीक है काका, 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट बाद जब वह लड़की बाहर आई तो डाकिये ने देखा तो वह बहुत हैरान हो गया। उस बेटी के पैर नहीं थे। तब डाकिये को बहुत पछतावा हुआ कि मैं 5 मिनट भी इस बेटी के लिए वेट नहीं कर पाया। डाकिये ने माफ़ी मांगी और बेटी ने कहा, ठीक है काका, कहाँ साइन करने हैं। डाकिये ने साइन करवाया और बहुत सारा आशीर्वाद देकर चला गया। 10-12 दिन बाद फिर उसी पते पर एक चिट्ठी आई तो डाकिये ने पूरे गांव में चिट्ठियां बांटी। लास्ट में उस पते पर गए। बाहर से ही आवाज़ लगाई, बेटा चिट्ठी आई है, आप बाहर मत आना, मैं दरवाजे के नीचे से ही चिट्ठी डाल देता हूँ। तब अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको काका, 2 मिनट के बाद मैं आती हूँ। 2-3 मिनट के बाद वह बेटी आई और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई, छोटा डब्बा लेकर, और काका से बोली, काका जब आप अपने ऑफिस चले जाएंगे तो इस गिफ्ट को तभी खोलना। काका ने कहा, ठीक है। बहुत सारा आशीर्वाद दिया काका ने और चले गए। जब वह अपने ऑफिस पहुंचे और वहां उन्होंने वह डब्बा खोला तो अंदर बहुत ही सुंदर चप्पल थी। इतने सालों से किसी ने उनके पैरों पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पास चप्पल नहीं है। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि उस बेटी ने तो मेरे लिए चप्पल गिफ्ट किए, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से लेकर आऊँ। फिर उन्हें बार बार वही बात याद आ रही थी कि मैं उस बेटी के लिए 5 मिनट भी वेट नहीं कर सका। मैंने बहुत गुस्सा किया। शाम का वक्त था। एक जूते की दुकानदार बंद ही करने वाला था कि एक नौजवान दौड़ कर आया, करीब 22-23 साल का। उसने बोला, दुकानदार साहब मुझे चप्पल दिखाइए, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल लेने हैं। तो दुकानदार ने बोला, ठीक है बेटा, नाप बताओ। तब उस बेटे ने कहा, मुझे माँ के लिए चप्पल लेने हैं, और उसने पर्स से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला और दुकानदार को दे दिया। उस कागज़ में एक पेन से पैर के आउटलाइन के निशान थे। तब दुकानदार बोला, बेटा ये कैसी नाप है, तुम्हें अपनी मम्मी के पैर की नाप पता नहीं है? तो उस बेटे की आंखों से आंसू आ गए और बोला, मैं तो हूँ गांव का रहने वाला, मेरी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहनी, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और नौकरी में लगाया। माँ ने कहा था, जब तू जूते पहनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और नौकरी में लग जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है और मैं लास्ट बस से घर जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं माँ के लिए क्या लेकर जाऊँ, जो खेतों में, झाड़ियों में, कांटों में नंगे पाँव काम करती है। दुकानदार साहब, मुझे माँ के पैरों की नाप तो पता नहीं, ऐसे ही मैंने पेन से माँ के पैर की आउटलाइन बना ली। तो दुकानदार ने बोला, बेटा ये तो बहुत महंगा है। तो उस बेटे ने पूछा, इसका क्या रेट है? दुकानदार ने बोला, 700 रुपये की चप्पल है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, इसे आप पैक कर दीजिए। तब दुकानदार ने पूछा, बेटा तुम्हारी सैलरी कितनी है? उस बेटे ने कहा, मेरी सैलरी 7,000 है और 4,000 में मेरा खर्चा पानी हो जाता है। बाकी के बचे 3,000 जो मेरी माँ के लिए हैं। तब दुकानदार ने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है? तो वो बेटा बोला,
सब कुछ मेरी माँ का है तो मेरी माँ के लिए यह कुछ ज़्यादा नहीं है। तब दुकानदार दौड़ कर आया, बोला, रुको रुको बेटा, ये एक और चप्पल का डिब्बा है, तुम इसे भी लेकर जाओ और अपनी माँ से कहना ये तुम्हारे दूसरे बेटे ने दिया है। जब एक चप्पल टूट जाए तब तुम दूसरी चप्पल पहन लेना, लेकिन कभी भी नंगे पाँव मत रहना और माँ को मेरा प्रणाम बोलना। और जो तुम्हारे पर्स में वो पैर के निशान वाला कागज़ है ना, कृपया मुझे दे दो। तो वह बेटा बोला, आपको क्या चाहिए, चलो ले लो। वह कागज़ उस बेटे ने उस दुकानदार को दे दिया और दुकानदार ने जाकर अपने पूजा घर में, दुकान में जो पूजा घर था उसमें वह कागज़ रख दिया। तब नौकर यह सब देख रहे थे। उस दुकानदार के नौकरों ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? दुकानदार बोला, आज मैंने लक्ष्मी के पग देखे हैं, आज से मैं इनको यहाँ मंदिर में रख रहा हूँ। इस कागज़ को रखने से दुकान में न जाने कितनी बरकत होगी। वाकई में यह माँ लक्ष्मी के पग हैं, जिनका इतना संस्कार वाला बेटा है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है मगर सीख बहुत बड़ी मिलती है। माँ है तो हम हैं, माँ है तो सब है। ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमां कहते हैं। जिसका इस जहां में अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, मुझे नहीं पता पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर किसी काम को करने से किसी को दुख पहुंचता है तो वह पाप है, और अगर आपके किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो वह पुण्य है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें